तो लास्ट टाइम हमने देखा था परीक्षित महाराज को बहुत शौक लगा था कि इतनी भक्ति करने के बाद भी अगर भरत महाराज को डियर से आसक्ति हो रही है तो हमारी तो क्या ही स्थिति है। मैं तो बस 3 दिन से 3.5 दिन से भागवतम सुन रहा हूँ। तो अभी परीक्षित महाराज के पास 3.5 दिन की उम्र बची हुई है। तो इतनी उम्र बची हुई है एंड ही इज गोइंग टू डाई आफ्टर 3.5 days। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि कृष्ण भक्ति करने के बाद भी आप किसी से अटैच हो सकते हो। भरत महाराज के साथ ऐसे हुआ और इसलिए नहीं क्योंकि उनका प्रारब्ध वगैरह कटा नहीं था एंड ऑल दैट। आप शुद्ध भक्ति करने लग जाओ, उत्तम अधिकारी होते होते आपका पूरा प्रारब्ध खत्म हो जाता है। ऑलमोस्ट इवन इफ यू आर मध्यम अधिकारी, आपका प्रारब्ध खत्म हो चुका होता है। मध्यम अधिकारी टू उत्तम अधिकारी, आप सिर्फ कृष्ण कृष्ण की भक्ति करने के लिए जीते हो, कृष्ण की भक्ति करने के लिए जीते हो एंड यू लर्न टू ओनली ग्लोरीफाई कृष्णा, you learn to only remember krishna all the time and you keep practicing remembering krishna। कनिष्ठ अधिकारी टू मध्यम अधिकारी जर्नी जाती है कृष्ण पे भरोसा बढ़ाने में। मध्यम अधिकारी टू उत्तम अधिकारी जर्नी होती है जहाँ पे ऑलरेडी आपको लाइक 120% भरोसा होता ही होता है। यू आर ओके विथ एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट कृष्णा गिव्स यू इन लाइफ। इट इज लाइक ओ डेथ भी आ गई तो भी वी आर ओके, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, यू जस्ट टेक अस अवे। सो इतना भरोसा हो जाता है कृष्णा पे, एक्सेप्टेंस आ जाता है कि इट इज ओनली कृष्णा। अभी उसके बाद आपकी जर्नी उत्तम अधिकारी बनने की यह होती है कि ओके हाउ कैन आई ट्रांसलेट इट इनटू लुकिंग एट एवरीबॉडी विथ इक्वल विजन। तो अभी भरत महाराज ऑलरेडी उत्तम अधिकारी तक पहुंच चुके थे, जब वो गृहस्थ आश्रम में थे तभी पहुंच गए थे। वहां से उनकी जर्नी वाज गोइंग ऑन। सो उनका प्रारब्ध ऑलरेडी कट चुका था। सो अगर परीक्षित महाराज को ऐसे लग रहा है कि प्रारब्ध की वजह से उनको डियर से अटैचमेंट हो गई, इट इज वेरी रॉन्ग। ऐसा नहीं कि पिछली जन्म की कोई आत्मा आई थी वापस उनको अल्ले और करने के लिए, ऐसा कुछ था नहीं। ये कृष्णा की लीला होती है। कृष्णा को भरत महाराज की स्टोरी से सब पूरी दुनिया को दिखाना है कि आप कभी भी फॉलो, आप कभी भी आप कृष्ण से प्रेम करते करते किसी और से प्रेम करने लग जा सकते हो। मतलब आपका माइंड इतना फिकल है कि वो आपको बोलेगा कि ये कृष्ण भक्ति है, ये कृष्ण भक्ति है, लेकिन नहीं, ये कृष्ण भक्ति नहीं है। आपको ऐसे लग रहा है बट इट इज डेफिनेटली नॉट कृष्ण भक्ति। इट कैन बी मटीरियलिस्टिक कंपैशन, इट कैन बी मटीरियलिस्टिक लस्ट, इट कैन बी मटीरियलिस्टिक इन्फैचुएशन भी हो सकता है। कुछ भी मटीरियलिस्टिक हो सकता है बट कोई और ज्यादा पसंद आना कृष्ण से ज्यादा, या फिर कृष्णा को 20% याद करना और किसी और को 80% याद करना, वो भी इट इज अ मटीरियलिस्टिक इन्फैचुएशन, कंपैशन या कुछ भी बोलो, लेकिन वो कृष्ण भक्ति तो नहीं है। सो आपकी जैसे ही आपका प्रारब्ध भी खत्म अगर नहीं हुआ है, तो भरत महाराज के साथ क्या हुआ, वो 100% डियर कॉन्शियस हो गए। इट वॉज बिकॉज कृष्णा वॉन्टेड अस टू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी। ओके, तो परीक्षित महाराज को थोड़ा सा रिलीफ फील हुआ कि ओके ये कृष्णा की लीला है, सो इट्स ओके। अब भरत महाराज का क्या हुआ, भरत महाराज डियर बन के जन्म लिया। क्योंकि जिस भी रूप का आप स्मरण करके देह त्यागते हो, वो रूप आपको प्राप्त होता है। आपने मरते मरते अगर आपने किसी भी चीज का, आपने पेट का याद कर लिया, बेटे को याद करो, छोटी बेटी को याद करो, आप ऑपोजिट जेंडर में जन्म हो जाएगा आपका। सो आप किसको याद करते हो मरते मरते, वो बहुत मैटर करता है। आंखों के सामने चाहे कोई भी हो, इट रियली डजंट मैटर। आपके अंदर भावना किसके लिए जागृत हो जाती है, कोई भी भावना हो सकती है, नॉट नेसेसरी खराब भावना ही होगी। आपके अंदर एनवियसनेस भी हो सकती है, किसी के लिए जेलसी भी हो सकती है। हमने एग्जाम्पल देखा था ऑलरेडी लास्ट टाइम कि कैसे एक प्रभु जी, ब्रह्मचारी प्रभु जी का पुनर्जन्म हो गया। वो माता जी के रूप में जन्म लेकर आ गए, किसी डिवोटी के ही घर जन्म लिया था उन्होंने और माता जी के रूप में लिया था। फिर वो माता जी बड़ी हो गई तो उनको याद था कि पिछले जन्म में वो ब्रह्मचारी थी। तो किसी किसी जिसका डिवोशन ऊपर तक पहुंच गया होता है, ब्रह्मचारी इसका तो पहुंचेगा पहुंचेगा, क्योंकि वो 95% ऑफ द टाइम दे आर डूइंग कृष्णा सर्विस ओनली। 5% इधर उधर सोचते होंगे, हाय मेरी वॉच टूट गई है उसका बेल्ट बदलना है, ओहो मेरी बैग टूट गई है टेलर के पास जाना है, मेरी चप्पल टूट गई है मोची के पास जाना है, मुझे ठंड लग रही है, जैकेट मिल जाते तो अच्छा होता, मेरे पास अभी रात को एक ही कंबल है, ठंडी बढ़ गई है और एक कंबल होती तो अच्छा होता, गर्मी हो गई है, कुर्ता बहुत ये हो गया है, फेड हो गया है और एक कुर्ता मिलता तो अच्छा। तो 5% अपने बारे में थोड़ा बहुत सोच लेते हैं, 95% वो बिजी रहते हैं। तो इनको तो गारंटीड अपना नेक्स्ट जन्म तो याद रहेगा ही रहेगा। गृहस्थों के मामले में
बहुत ही अलग, सिर्फ अपने ही कपड़े नहीं, बच्चों के कपड़े, इसके कपड़े, उसके कपड़े, फिर इसका खाना, उसका खाना, ये खाना, वो खाना, इसकी वॉच, उसकी वॉच, इसके जूते, उसके जूते, ऐसे करके हर चीज मल्टीप्लाई होके होता है। तो अगर खुद का कोई 5% सोच रहा है और फैमिली में 5 भी मेंबर है, तो 25% एनर्जी तो सबके बारे में सोचने में चली गई। तो बचे कितने? 25 में से बचा आपके पास बस 75 बचा। सो उसमें से जितना बचा उतना आप कृष्णा को दे सकते हो। लेकिन उसमें भी आपको फिर आपके स्कूल की बातें सोचनी है, कॉलेज की बातें सोचनी है। स्कूल की बातें 5%, कॉलेज की बातें 5%, दोस्तों की बातें 5%, ऐसे करके आपका उसमें से 15% और चला जाता है, बचे 50%। सो ऐसे गृहस्थी में अगर मृत्यु हो जाती है तो चांसेस है अगले जन्म में आपको याद नहीं रहेगा। लेकिन ब्रह्मचारी आश्रम में गारंटीड है कि आप उस लेवल तक तो पहुंच ही जाते हो। तो वही ब्रह्मचारी जो प्रभु जी जन्म लेकर आए थे एज अ गर्ल, उन्होंने जाके बताया कि मैं जब एक्सीडेंट हो रहा था तब मैं एक माता जी के बारे में सोच रहा था, जो मुझे पैकिंग करके ट्रक में लोड करके नहीं देती थी प्रसादम, मुझे ही करना पड़ता था। मुझे ही मृदंग पैक करना, मुझे ही बुक्स पैक करने, सब कुछ लगा के रखना, सब कुछ मुझे ही करना पड़ता था। मुझे ऐसा लगता था एटलीस्ट शी शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उनको थोड़ा सा ऐसे जब सोच रहे थे तो एनवियसनेस था, थोड़ा एंगर था, ये सारे मिक्सचर करते करते उनका बॉडी कट गया था। बिकॉज बहुत ही एक्सीडेंट में ऑन द स्पॉट मृत्यु हुई थी उनकी। तो ऑन द स्पॉट तो चांस ही नहीं मिला कृष्णा के बारे में सोचने के लिए, क्योंकि वो जेन्युइनली आप कृष्णा, एक फ्लो होता है, किसी के बारे में भी सोचते हो आप, फ्लो में सोचते हो। हम जो भी सोचते हैं ऐसा नहीं होता कि इंस्टेंटली कोई थॉट मैन्युफैक्चर होता है। ऐसे नहीं होता कि इंस्टेंटली माता जी याद आ गई जिन्होंने टिफिन पैक नहीं किया, इंस्टेंट कुछ भी नहीं होता। आप जब से ट्रक लोड कर रहे थे, टेम्पो लोड कर रहे थे, तब से उस माता जी पे गुस्सा था। लोड करने के बाद भी गुस्सा वैसे ही बना रहा, बैठने के बाद भी गुस्सा बना रहा, बाहर देख रहे हो तब भी गुस्सा बना रहा। सो इट इज अ फ्लो ऑफ थॉट्स। सो हमें याद है एक बार हम वृंदावन परिक्रमा कर रहे थे, हमारे साथ चैतन्य चंद्र प्रभु जी भी बैठे हुए थे, हम बैठी हुई थी पूरी फैमिली, हम चारों थे उसमें। और हम बैटरी वाली ऑटो में बैठे हुए थे और हम जा रहे थे, और हम वो कृष्णा का श्लोक रिसाइट कर रहे थे जिसमें कृष्णा रोते रोते, ऐसे ऐसे रोते रोते यशोदा मैया को बोल रहे थे, नहीं नहीं मैंने माखन नहीं खाया। तो उनको बोलना नहीं आ रहा था, वो तोतले थे। तो हम लोग ऐसे मजाक मजाक में, बच्चे छोटे थे, तो प्रभु जी को, वेदा को, इसको, वृंदा को देखकर उनको लगा कि आपको एक श्लोक सिखाता हुआ ऐसे करके, और उन्होंने ऐसे न्यौ न्यम नी नी न्या न्या न्यौ न्यौ न्याई न न्या न्यू न्यू न्या, ऐसे करके एक श्लोक बोला उन्होंने। एंड दैट न न वाला श्लोक सिर्फ न से स्टार्ट होता है। देयर इज ओनली वन लेटर इन दैट श्लोक, न। और न की सारी मात्राएं उसमें आ जाती है। एंड कृष्णा वाज ओनली डूइंग न वाली मात्रा वाला श्लोक पूरा, और उसका मीनिंग है, रूप गोस्वामी जी ने बहुत अच्छे से मीनिंग लिखा है कि इस न का मतलब क्या है, इस न का मतलब क्या है, कृष्णा इस न से क्या बता रहे हैं, ऐसे करके रूप गोस्वामी जी ने बहुत। तो हम लोग हंसे जा रहे और धड़ाम करके हमारी उतने में ऑटो ऐसे ऐसे हो गई, हम साफ फाड़ करके नीचे। वो तो राधा रानी की कृपा है, किसी को कुछ हुआ नहीं। बट एज सुन एज इट फेल डाउन वी वर लाइक, ये क्या हो गया। और किसी ने कृष्णा नहीं बोला, हम तो हंस रहे थे हाँ 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 पहले नाना नाना के श्लोक से। और जैसे हम गिरे, एवरीबॉडी वाज लाइक और फिर इमेजिन हम अगर उस वक्त हमारी किसी की भी डेथ हो जाती हमारी, नोबडी हैड सेड कृष्णा। सो देन जब हम सब खड़े हो गए फिर, ठीक है। बच्चे रो रहे थे और डरे हुए थे, बाकी हम सब, बाकी तो हम नॉर्मली थे। और उसके बाद वापस हमारा बाकी आए, और बहुत बड़े अच्छे बरसाना के भक्त आए थे, परिक्रमा कर रहे थे। बरसाना के भक्त ना हंसते हंसते आए, ऐसे इस्कॉन वाले नहीं थे, कोई और ही थे, लेकिन वो हंसते हंसते राधे 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 राधे, धाम में गिरे हो अच्छा हुआ, ज्यादा से ज्यादा प्रारब्ध कट गया वो हमें बताने लग गए कि धाम में गिरना बड़ा अच्छा होता है, धाम में कुछ भी बुरा होना बहुत अच्छा होता है, ज्यादा से ज्यादा प्रारब्ध करता है। एंड हम लोग ना भूल ही गए कि हमें लगी है नहीं, हम चेक भी नहीं कर रहे। हमें सुनते ही ऐसा लगा व्हाट अ गुड न्यूज, हम ऑटो से गिर गए, कितनी अच्छी बात हुई, हमारे ज्यादा से ज्यादा प्रारब्ध कट गए। तो सब लोग राधे राधे करके हंसे जा रहे, हंसे जा रहे। मतलब लिटरली कोई एक्सीडेंट भी सीरियसली नहीं लेता था हमें। एंड यही अगर सिटी में हो जाता तो पता नहीं झगड़े हो जाने थे इधर उधर लोगों के, घड़ी निकालो, मोबाइल निकालो, चलो चलो ऑटो की चाबी निकालो, अब हमारे जो नुकसान हुआ है भर दो, ऐसे सारा सिटी के एक्सीडेंट्स होते हैं। इधर तो इट वाज लाइक कि हमारे ऑटो वाले ने चढ़ा दी साइड के दीवार पे,
और ऐसे कर दी। एंड फिर हम निकले, दूसरे ऑटो में बैठे, देन आई आई स्पोक टू प्रभु जी। उनका प्रभु जी, इतना हम कृष्णा कृष्णा करते हैं पूरा, मतलब वी नेवर स्टॉप चैंटिंग इतने सालों से, लेकिन ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है जहाँ पे एक्सीडेंट में फॉलन डाउन एंड कृष्णा नाम नहीं निकला मुंह से। ऐसे कैसे, मतलब ये भी शॉक होने का भी चांस नहीं मिला था हमें। इट इज लाइक आपके सामने से ट्रक आ जाए एंड देन यू गेट स्कैर्ड एंड देन यू से कृष्णा, ऐसे ये भी चांस नहीं था। हम न न न्यू 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 थर्ड ऐसे हो गया था हमारा। सो यू वर लाइक, हमें तो आंखों से हमें कोई यही नहीं आया, देयर वाज नो, क्या कहते हैं उसको, वार्निंग, वार्निंग साइन ही नहीं थी, वार्निंग ही नहीं थी। सो व्हाट वुड हैव हैपेंड, हम लोग कहाँ जाते अगर हमारी इफ डेथ वाज टू हैपन, कहाँ जाते, कहते कृष्णा, बिकॉज वी वर थिंकिंग, इट इज नॉट कॉन्शियसली यू हैव टू से हरे कृष्णा। आप अंदर से क्या सोच रहे थे, अंदर से तो दामोदर लीला हंसी आ रही थी, कृष्णा इज लाइक रबिंग हिज ईयर्स एंड सेइंग मैंने खाया वहां। That is the consciousness. What you are thinking, that matters. So consciousness is a flow of thoughts. It is not one single thought. It is a flow of thought. तो आप मरते मरते कौन से फ्लो में हो वो मैटर करता है। सो परीक्षित महाराज वॉज वेरी स्केर्ड। मेरा क्या होगा, मतलब कहते हैं ना तेरा क्या होगा कालिया, ऐसे परीक्षित महाराज बोले मेरा क्या होगा। ये भरत महाराज 1 मिलियन ईयर से कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं एंड फाइनली आई लव यू डियर, और यहाँ पे मैं बस इतने 3 दिनों से भागवतम सुन रहा हूँ, मेरा क्या होगा, आई डोंट नो व्हाट आई एम गोइंग टू थिंक अबाउट, मेरी भी तो ऐसी कुछ हालत हो सकती है। शुद्धदास गोस्वामी जी बोल, डोंट वरी। अभी आगे क्या होता है कि जो भरत महाराज है, सो उनका तो फ्लो चल रहा था, 2 दिन से रोए जा रहे, रोए जा रहे, रोए जा रहे, उनका तो फ्लो कितना लंबा चला लैमेंटेशन का। इसलिए लैमेंटेशन नहीं करना है। सोचो घर में भी किसी की भी मृत्यु हो जाए ना, लैमेंट नहीं करना। आपको 10th डे पे रोना है तो रो जाओ, 13th डे पे रोना है तो रो लो, लेकिन जिस दिन डेथ होती है ना उस दिन तो कंट्रोल करो अपने आप को। इमेजिन जिस दिन डेथ हुई है उस दिन आप रोए, सेकेंड डे आप रोए, और सेकेंड डे आपकी मृत्यु हो गई, जाने वाला तो चला गया, दूसरे दिन आपने उसके पीछे, वो पितृलोक गया, आपने उसके पीछे पितृलोक जाना है। वो अगर ब्रह्मलोक गया होगा, आपने उसके पीछे ब्रह्मलोक। भगवान ना करे आपका फैमिली मेंबर नरकलोक गया होगा, आपने उसके पीछे वहां चले जाना है। You no idea what will happen. So at least you don't try to cry in first 2 days at least. Try to cry after 10th day. 10वां दिन होता है जहाँ पे आपका शोक फाइनलाइज होता है। तब तक तो आत्मा आसपास ही घूम रही है, बिजी हो जाओ कामों में, जितने रिश्तेदार आए हैं सबको सारे उनके खातिरदारी में बिजी हो जाओ, बट डोंट ट्राई टू लैमेंट एट ऑल। वैसे तो साइकोलॉजी में कहते हैं कि रो रो कर दिल हल्का करना चाहिए, शास्त्रों में ऐसा कोई बिल्कुल शास्त्रों में रेकमेंडेड नहीं है कि बहुत रोना चाहिए। कृष्णा डजंट लाइक पीपल हु क्राई अलॉट, फर्स्ट ऑफ ऑल। कृष्णा को एक एक समय पे कृष्णा फियरफुल लोगों पसंद कर सकते हैं, क्योंकि कृष्णा को रक्षण करने का अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। कृष्णा को रोंदू लोग नहीं पसंद आते, जो इमिजिएटली बहुत रोने लग जाते हैं, वो नहीं कृष्णा को अच्छा लगता। हमें ऐसा लगता है कि कृष्णा likes compassion, but Krishna uses his compassion for fearful people. Krishna doesn't use his compassion for people who are lamenting. ऐसा होता तो जब भरत महाराज लैमेंट कर रहे थे, कहीं से नारद मुनि जी ने लैंड होकर भरत महाराज को वही इंस्ट्रक्शंस देनी थी। वो अगर प्राचीन भारी को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं भरत महाराज के ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर को, भरत महाराज को नहीं दे सकते। Nobody landed. Nobody came to help Bharat Maharaj. So lamentation इतना लो लेवल इमोशन है, लो लेवल एक्शन है कि उसको कोई ध्यान ही नहीं देता। बिकॉज आपको सब पता होने के बाद भी आप अपने आप का इंटेलिजेंस यूज नहीं करते। ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड इन हेड कि कभी भी आपका सबसे प्रिय व्यक्ति है घर में बाहर कोई भी, सो उसका अगर लॉस हो जाए तो एटलीस्ट फर्स्ट 2 days आई हैव टू कंट्रोल माई सेल्फ, आई विल नॉट लैमेंट। I lament on 10th day and 13th day. Trust me, I've practiced this in my life and it works. It works. Try this जब भी आपको ऐसा लगेगा कि हम नहीं कर सकते अपने आप को, बट यू ट्राई। 10वां दिन 13वां दिन यूज कर लेना रोने के लिए, जब बाकी लोग कम रो रहे हैं ना उस दिन आप रो लेना, लेकिन एक इंस्टेंटली नहीं रोना। एटलीस्ट इनिशियल 3-4 दिन जब बहुत रिश्तेदार आते हैं, बिजी हो जाना काम करने में, एंड दैट विल हेल्प यू अ लॉट टू अंडरस्टैंड, प्रैक्टिस भगवत गीता ऑन ग्राउंड। दिस इज एक्चुअली प्रैक्टिसिंग भगवत गीता। बोलने वाले तो बोलेंगे हाय कैसा इंसान है रो नहीं रहा, कैसी औरत है रो नहीं, बोलने तो जिनको बोलना है।
We are practicing, we are on ground practicing Bhagavad Gita. We are trying to practice Bhagavatam on ground. We don't want to practice lamentation. अगर एक बार आप डिसीजन ले लो ना, मैंने जिंदगी में lamentation practice ही नहीं करना है, nobody can stop you from going to Krishna, nobody else. भरत महाराज की तरह तो कभी लैमेंट करना नहीं, किसी के लिए भी नहीं करना, चाहे कितना भी प्रिय क्यों ना हो. सो भरत महाराज कलंजर माउंटेन में उनका पुनर्जन्म हुआ और वहां से वो पुला आश्रम चले गए वॉक करते करते. ही वॉज अ डियर. उन्होंने अपनी माता को भी त्याग दिया, इंस्टेंटली त्याग दिया. जैसे वॉक करने लग गए, ही वॉज लाइक कि मैंने मदर से भी अटैच होना नहीं है. मदर से भी अटैच नहीं हुए, हिरन की बॉडी में. उनको सब याद था पिछला जन्म. उनको लगा हिरन की अटैचमेंट से ही मैं इस बॉडी में आया हूँ. अब वापस मदर मदर भी हिरन बॉडी में ही है. अब मैंने मदर से अटैच नहीं होना. सो ये डिट्टो किसकी कॉपी है पता है? सुखदेव गोस्वामी. सुखदेव गोस्वामी जी बाहर आए और वो अपनी मदर से फादर से अटैच नहीं हुए. ही जस्ट लेफ्ट हिज व्यासदेव जी और उनकी वाइफ का घर छोड़ दिया और वो वॉक करने लग गए अराउंड सरस्वती रिवर. फिर आके परीक्षित महाराज से मिले. सो सेम काम जो है भरत महाराज ने डियर बॉडी में किया हुआ है. तो आप देखोगे भागवतम में बहुत सिमिलैरिटीज है. डिवोटीज ने एक दूसरे को कॉपी करके अपना जिंदगी बहुत अच्छे से संवार लिया है. इट इज बेटर टू कॉपी डिवोटीज फ्रॉम भागवतम rather than copying somebody from outside. आपको हमेशा ऐसे लगता होगा ना कि कैसे लोग हैं आसपास, इसमें ये गलती है. मैंने कई बार मैंने सुना है लोग आते हैं और कहते हैं कि आजकल शुद्ध भक्त मिलते कहाँ है माता जी, शुद्ध भक्त संग मिलता कहाँ है? क्यों? भागवतम में शुद्ध भक्त नहीं मिलता. प्रभुपाद शुद्ध भक्त है नहीं. हर टेम्पल में तो प्रभुपाद का डीटी है, करो उनका संग. हर भगवत गीता के हर पन्ने पे प्रभुपाद है, उनका संग करो. भागवतम पढ़ो, आपको परीक्षित महाराज मिल जाएंगे, वो शुद्ध भक्त है. सुखदेव गोस्वामी जी शुद्ध भक्त है. कहाँ मिलेंगे इतने अच्छे भक्त? सो ये लोग ट्राई नहीं करते शुद्ध भक्त संग करने का, और जो अशुद्ध संग मिल रहा है उसको बुरा बोलते बोलते उसको मल्टीप्लाई करते हैं कि ये अशुद्ध संग है, ये अशुद्ध संग है, ये अशुद्ध संग है. तो जितना आप अशुद्ध संग पे मेडिटेट करोगे वही तो आपको मिलता जाएगा. आपने शुद्ध भक्त संग पे, सो आपको भागवतम में बहुत रोल मॉडल्स मिलते हैं जिन्होंने आपस में एक दूसरे को कॉपी किया हुआ है और अपना भला किया हुआ है. पुरंजन को जो हमारे राजा प्रचीन बारी थे उनको भी इन अ वे भरत महाराज ने कॉपी किया था. सो ध्रुव महाराज ने भी जो किया है, वैसे प्रहलाद महाराज, सिमिलर काइंड ऑफ लाइफ चलती है सबकी थोड़ी बहुत, बट दे डू कॉपी ईच अदर. सीखना है और कुछ नहीं. भीष्म पितामह ने ब्रह्मा जी को कॉपी किया था. सो एवरीबडी इज कॉपिंग इन वन और द अदर फॉर्म एक दूसरे को. सो हमने भागवतम पढ़ा तो नो मैटर विच डिवोटी वी कॉपी, हमारा तो वैकुंठ निश्चित है. सो यहाँ पे भरत महाराज ने क्या किया, अपनी मदर से भी अटैच नहीं हुए हिरन बॉडी में, और वो चले गए पुला आश्रम चले गए. वहां पे ड्राइड लीव्स वो क्या करने लग गए, खाने लग गए. ड्राइड लीव्स खाकर फिर वहां पे उन्होंने किसी और डियर का संग नहीं किया. हम अभी वही बात कर रहे थे कि भरत महाराज को पिछला जन्म याद था तो वो किसी डियर के संग भी नहीं किया. मतलब हिरन की बॉडी में हिरन का भी संग नहीं किया. ऐसे वो तो छोड़ो इंसानों का संग करना, उन्होंने हिरन का भी संग नहीं किया. हमें अगर पिछले जन्म याद आए ना, हम अपनी फैमिली को ही किक करने लग जाए कि आपकी वजह से मैं वापस आई, आपकी वजह से मैं वापस आया, आपकी वजह से मैं वापस आया. बिकॉज हम सब लोग एक दूसरे के चक्कर में ही वापस आए हुए हैं. वी आर नॉट कमिंग, हमारे एक्सीडेंटली हम सब लोग इकट्ठे नहीं आए. परिवार वाले एक दूसरे से प्यार करते थे पिछले जन्म में, प्यार करते हैं, या कभी कभी जैसे वो प्रभु जी, मैंने वो पुनर्जन्म की कथा बताई, उनकी दोस्ती थी तो दोस्ती दोस्ती में ये दोनों वापस आए. He came back, ब्रह्मचारी came back near his best friend of ब्रह्मचारी. तो आपकी फ्रेंडशिप हो सकती है पिछले जन्म में, गुस्से वाली भी रिलेशनशिप हो सकती है, कहीं पे डिसअपॉइंटमेंट वाली हो सकती है, कहीं पे बहुत ज्यादा टॉर्चर वाली हो सकती है. इसलिए किसी किसी के घर में ऐसे पर्सनालिटीज होते हैं जो पहले से ही तंग करते रहते हैं कि पिछले जन्म में भी एक दूसरे को तंग किया होता है. तो वो वापस नेगेटिव अटैचमेंट की वजह से इकट्ठे आते हैं. कोई कोई लोगों ने बहुत प्यार किया होता है एक दूसरे से, तो पॉजिटिव अटैचमेंट की वजह से इकट्ठे आते हैं. हमें अगर पिछला जन्म याद रहा ना, हमारी मृत्यु कैसे हुई थी, अपने सारे परिवार वालों को देख लेना, उनके साथ कुछ ना कुछ रिलेशनशिप था तो हम उनकी वजह से वापस आए हैं. हमें अगर डिट्टो एज इट इज स्टोरी याद आई ना, हमने किसी का संग नहीं करना है. हमने भाग जाना है पिछली बार जहां पे हम मेडिटेट करते थे, जाप करते थे, जिस भी मंदिर से कनेक्टेड थे, हमने वहां जाना है और हमने सबसे बातें करना बंद कर देनी है. सो कृष्णा इज वेरी नॉटी.
कृष्णा याद नहीं दिलाते हैं। कृष्णा कृष्णा कहते हैं मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, मैं ही अपोहनम च दूंगा, मैं ही तुम्हें भुलाऊंगा, मैं नहीं तुम्हें इनको छोड़ने दूंगा। तुमने इन सबको लेकर मेरे पास आना है, तुमने इन सबको छोड़ा तो बाकी सब आएंगे कैसे मेरे पास? तो तुम जिम्मेदारी लो और सबको लेकर मेरे पास आ जाओ। तो कृष्णा हमें याद नहीं दिलाएंगे, भरत महाराज को याद दिलाया। तो भरत महाराज वो सो टेरिफाइड डियर बॉडी में, हाय भगवान बात नहीं करनी आ रही, राम नाम कैसे ले, हाथ तो है नहीं। शालाग्राम शिला दिख रही, पुला आश्रम में आए, उन्होंने ही जो शालाग्राम शिला की वर्शिप की थी, वो शालाग्राम शिला सामने दिख रही थी उनको। बट ही कैन नॉट प्लग फ्लावर्स एंड ऑफर, ही कैन नॉट वॉश द शालिग्राम शिला। उन्होंने आंसू, वो डियर की, हिरन की बॉडी से जितने आंसू निकले ना, आंसुओं से शालाग्राम शिला का अभिषेक किया। धूल मिट्टी खाते हुए पड़ी थी बहुत दिनों से, और जैसे आए उन्होंने देखा शालाग्राम शिला है, मतलब मेरे सामने ये डायमंड था। और मैं कहा उस हिरन बॉडी के पीछे मतलब जिसमें मल है, मूत्र है, इतनी सारी चीजें पड़ी हुई है, खून है, पस है, म्यूकस है, ऐसी बॉडी के पीछे मैं पागल हो गया। मेरे सामने डायमंड था शालाग्राम शिला, सच्चिदानंद विग्रह था जिसका कोई अंत ही नहीं है। और मैंने इससे अटैच होने की बजाय उस शरीर से अटैचमेंट कर ली। पश्चाताप पश्चाताप पश्चाताप, रोना रोना रोना, आंखों से एक बार उनके वर्शिप किया। एंड देन ही डिड नॉट मूव फ्रॉम शालग्राम शिला। अपने आप जो पेड़ से नीचे ये पत्ते गिरते थे ना, जो उनकी बॉडी के आसपास की विसिनिटी में आए, उतने विसिनिटी में मिले तो खा लिया। अगर अपने आप पत्ता हवा से नहीं आया पास में, ही विल नॉट ईट ऑल्सो। बट उन्होंने शालग्राम शिला के पास से उठे ही नहीं। इट इज लाइक एक माँ अगर ऐसे सीने से बच्चे को लेकर लेट जाती है, और वो बच्चे से इतना प्यार करती है कि वो जगह से उठने के लिए इनकार करती है, वैसे वाली केस भरत महाराज की हिरन बॉडी में हुई। उन्होंने उठने से ही इनकार कर दिया। उनको इतना शालग्राम शिला से अटैचमेंट हो गया उसके बाद, मेरे इतना अटैचमेंट हो गया शालग्राम शिला से कि उन्होंने उठे ही नहीं। अपने आप आ गया ठीक है, नहीं आया छोड़ दो। ये एग्जैक्टली सेम मेथड किसने कॉपी की थी? रूप गोस्वामी जी और सनातन गोस्वामी जी ने। वो आए वृंदावन, पेड़ के नीचे बैठते थे, अपने सूखे पत्ते निकालते थे पेड़ के, और उस पे शास्त्र लिखना शुरू करते थे। लिखते थे लिखते थे लिखते थे। कोई आया उनको पानी देने, पिएंगे, कोई आया छाछ देने, पिएंगे। ये किसी के घर नहीं गए भिक्षा मांगने के लिए, किसी के घर नहीं गए खाना मांगने के लिए, ना उन्होंने जमीन खोदी रूट्स खाने के लिए, ना उन्होंने पत्थर मारे फ्रूट्स खाने के लिए, ना पानी पीने के लिए गए। स्नान करने के लिए जाते थे मॉर्निंग में, दैट्स इट। बैठ कर उन्होंने शास्त्र लिखना। राधा रानी की कृपा से मिला तो मिला, नहीं मिला तो लिखते रहो लिखते रहो। सी, रूपा गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी कॉपिंग होम Bharat Maharaj in Hiran body. Now you have to understand how important is Srimad Bhagavatam. श्रीमद् भागवतम में जो डिवोटीज हैं, ये न के न प्रकार है ना, हमारे आचार्यों ने कहीं ना कहीं से किसी न किसी को कॉपी किया हुआ है। सो भागवतम इज द रूट ऑफ ऑल योर भक्ति। भागवतम से जो भक्ति का आपके अंदर चरित्र में और बिहेवियर में बदलाव आता है, वो हार्डली ही किसी और शास्त्र से आ सकता है। आपका हृदय परिवर्तन होता है भागवतम से। बाकी सारे शास्त्र आपके यहाँ पे जाते हैं, लॉजिकल एनालिसिस में चले जाते हैं। श्रीमद् भागवतम है, सो सिर्फ श्रीमद् भागवतम आपके चरित्र में बदलाव ला सकते हैं। कई सारे लोग कहते हैं ना, किसी का स्वभाव कभी बदलता नहीं है, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी है तो टेढ़ी है। ये सब लूजर लोगों की मेंटालिटी है। जो लोग खुद नहीं बदलना चाहते वो दूसरों को बोलते हैं ऐसे। जो लोगों को पता होता है भागवतम में इतनी शक्ति है कि वो बदल सकते हैं, तो उनके अंदर अपने आप बदलाव आ जाता है। भागवतम इज द ओनली प्लेस जहाँ पे हृदय परिवर्तन होता है। सो भरत महाराज जो है, वहां से बिल्कुल किसी भी गलत संग में ना पड़े, इसलिए वो वहां से हिले ही नहीं। और वो हमेशा शालाग्राम शिला के पास बैठे रहते थे। एक दिन वो स्नान करने के लिए चले गए, हिरन की बॉडी में स्नान करने के लिए चले गए, और स्नान करते वक्त ही उन्होंने अपनी सांस रोकी। उनको रहा नहीं जा रहा था कृष्णा के बिना, तो उन्होंने सांस रोकी, और पानी में, पानी से ऊपर ही नहीं आए, स्नान करने के लिए अंदर चले गए। एंड देन ही जस्ट स्टॉप्ड ब्रीदिंग, अपने आप खुद ही उन्होंने सांस रोकी और अपना शरीर त्याग दिया।
डियर बॉडी से उन्होंने खुद ही अपना शरीर त्याग दिया। फॉर महाराज परीक्षित एंड फॉर ऑल ऑफ अस देयर आर वंडरफुल लेसन्स फ्रॉम भरत महाराज। नो मैटर हाउ एडवांस्ड वी मे बी, वी शुड बी कॉशियस इन आवर एग्जीक्यूशन ऑफ कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिसेस। कितना भी आपको ऐसा आप अज्यूम करके चलते हो कि मैं बहुत एडवांस डिवोटी हूँ, ऐसे अज्यूम अगर करते हो तो और ज्यादा कॉशियस हो जाओ, और ज्यादा कॉशियस हो जाओ कि कभी भी कृष्णा कैन गेट नॉटी एंड कृष्णा कैन टेस्ट यू एनी टाइम। कृष्णा टेस्ट ही नहीं, कृष्णा कैन यूज यू एज एन इंस्ट्रूमेंट टू शो द वर्ल्ड हाउ नॉट टू बी लाइक दिस पर्सन। बट प्रे करते रहना, कृष्णा आई वांट टू बी अ वेरी गुड सेक्रेटरी ऑफ योर्स, कृष्णा आई वांट टू बी अ वेरी गुड स्पोक्स पर्सन ऑफ योर्स, कृष्णा आई वांट टू बी अ वेरी गुड कुक ऑफ योर्स, कृष्णा मुझे जैसे यूज करना है यूज कर लो। एंड ऐसे करके कृष्णा को हरे कृष्णा महामंत्र प्रॉपरली जाप करते करते थोड़ा सा मस्का लगाते रहना चाहिए, so that Krishna doesn't use us as a bad example at least. Krishna, very nice. What? So कृष्णा ने क्या क्या करना है, कृष्णा का जाप जब करते हो आप, तो कृष्णा को बहुत सिंसियरली प्रे करना है कि मुझे कृष्णा बहुत स्पेसिफिक प्रेयर करनी है, कृष्णा मुझे आपका बेस्ट कुक बनना है, मुझे आपको बहुत अच्छी अच्छी पूरियाँ खिलानी है, कृष्णा कल मैंने छोटी साइज की पूरियाँ खिलाई, कृष्णा आज मैं आपको बड़ी साइज की पूरियाँ खिलाना चाहता हूँ। ऐसे करके क्रिएट योर रिलेशनशिप इन वन ऑफ द रोल ऑफ कृष्णा एज इफ यू आर सर्विंग देम। जैसे ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी अपने प्रेयर्स में क्लियरली बोलते हैं कृष्णा को, कृष्णा मुझे आपके लिए बहुत अच्छी सृष्टि का निर्माण करना है, आपने मुझे ये ऑर्डर दिए सृष्टि निर्माण करने की, मैं चाहता हूँ आपने जो दर्शन दिए विराट रूप जिसमें आपने वैकुंठ दिखाया, मैं उसकी तरह ही बनाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास आपकी ब्रह्म ज्योति नहीं है, तो मैं उसमें सूरज डालना चाहता हूँ। सो ब्रह्मा जी ट्राइड इज बेस्ट टू बी वन ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ कृष्णा, कि कृष्णा के अंडर जॉब कर रहे हैं तो बेस्ट जॉब करके दिखाएंगे, वैसे कृष्णा को प्रे करना है। देन यू विल नेवर बी यूज्ड एज अ नेगेटिव एग्जाम्पल। अभी जब भी हमारे इस्कॉन में ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे आपको दिखता है कि अरे कोई उत्तम अधिकारी था या फिर मध्य बट डिड समथिंग रॉन्ग और ऐसा हो गया, सो कृष्णा इज यूजिंग देम एज अ एग्जाम्पल फॉर अदर डिवोटीज। ये लोग भी एडवांस्ड है, इनको कभी बुरा नहीं बोलना चाहिए, ये लोग भी एडवांस्ड है, कृष्णा ने इनको यूज किया बाकी डिवोटीज को एग्जाम्पल सिखाने के लिए, और इनका कुछ बुरा नहीं होने वाला। इन लोगों ने, इवन इफ इन लोगों ने भरत महाराज ने हिरण से प्यार किया, इन लोगों को अगर किसी और से प्यार हो गया तो भी इनका फॉल डाउन नहीं होने वाला है, कृष्णा गिरने ही नहीं दे सकते। आप सीढ़ी पे चढ़ रहे हो, आप सीढ़ी पे चढ़ते चढ़ते एक सीढ़ी नीचे आ सकते हो, लेकिन आप सीढ़ी से गिर नहीं सकते। डिवोटी सीढ़ी से गिरते नहीं है, एक दो स्टेप स्टेप बैक हो जाते हैं बस, लेकिन वापस चढ़ लेते हैं, उनकी स्पीड बहुत फास्ट होती है। एक बार नीचे सीढ़ी से आप स्टेप डाउन कर लो, उसके बाद आपकी ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। तो इन लोगों की ग्रोथ भी बहुत फास्ट होती है भक्ति में, क्योंकि इनको पश्चाताप भी सीवियर लेवल पे होता है, और सीवियर लेवल पे पश्चाताप लीड्स टू सीवियर इंटेंसिटी एंड सिंसेरिटी ऑफ हरिनाम। अब इनकी सिंसेरिटी और इंटेंसिटी ऑफ हरिनाम इतना ज्यादा होता है कि जो रेगुलरली हरिनाम ले रहा है वो तो ऐसे लेता है जैसे उसके पास और 30-40 साल की जिंदगी बची है। एक बार जिसको फॉल डाउन हुआ होता है वो ऐसा हरिनाम लेता है कि मुझे मरना है, मुझे तो मरना ही है, मुझे तो 2 दिन में मर जाना है, मुझे तो 7 दिन भी नहीं चाहिए, मुझे 3 दिन भी चल जाएंगे, इतना मरने की इच्छा से ही हरिनाम लेते हैं। तो उनका हरिनाम इज लाइक 300 times better harinam than the regular harinam that any non-offending devotee is doing. सो इन लोगों को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, ना ही आप अपना समय व्यर्थ गवाओ किसी को किसी डिवोटी से जो गलती हुई है उसके ऊपर गॉसिप करने में, या फिर हाँ हूँ है सरप्राइज दिखाने में, शौक दिखाने में टाइम वेस्ट मत करो। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने तो अपनी जर्नी बहुत अच्छे से निभानी है। इट इज लाइक किसी बच्चे को मैथ्स में 20 नंबर आए 100 में से, अब वो इतना मेहनत करता है कि अगली बार 100 आउट ऑफ 100 लाता है। और जो बच्चा 50 लाया है मैथ्स में से, वो देखता है और बोलता है तेरे को 20 आउट ऑफ 100, तू तो फेल हो गया। तो जिसको 50 आए नेक्स्ट एग्जाम में उसको 50 से 60 आते हैं, लेकिन ये 20 वाला 100 आउट ऑफ 100 लेके चला जाता है। तो ये वाली हालत हमें नहीं चाहिए। सो इट इज बेटर नॉट टू वेस्ट टाइम ओनली, वेस्ट ही नहीं करना टाइम, डिस्कस ही नहीं करना होता, अच्छा हो गया, अब लगता है बहुत जोर से इसकी गाड़ी चलने वाली है भक्ति की, अब लगता है ये बहुत ज्यादा सीरियस होने वाला है, और वही होता है सो मेनी न्यूमरस केसेस। भरत महाराज एक बार हिरण की बॉडी में फंस गए, उसके बाद उनकी भक्ति की गाड़ी कभी ब्रेक लगा ही नहीं।
पहले तो फिर भी पॉज लगा था थोड़ा सा, उन्होंने ब्रेक लगाया था, उसके बाद कभी ब्रेक नहीं लगा। इसलिए ऑलवेज अंडरस्टैंड, जिस डिवोटी से कुछ भी गलती हो जाती है ना, सो ऑलवेज लुक एट हिम एंड देन यू फील फ्रॉम विद इन कि अच्छा अब ये ज्यादा फास्ट ग्रो करेगा, सो देन यू फील गुड अबाउट दैट पर्सन। यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ सुपीरियोरिटी इन फ्रंट ऑफ दैट डिवोटी। सो वैसे भी किसी भी डिवोटी के सामने सुपीरियोरिटी हम दिखा ही नहीं सकते, कुछ है ही नहीं दिखाने में। लेकिन फिर भी गलती से भी अगर ऐसा कोई इंसिडेंट होता है आपके आसपास, तो अपने अंदर सुपीरियोरिटी ना ही आए तो बेहतर है, क्योंकि इन नो टाइम उसका रैंक हमसे पहले लगने वाला है, कृष्णा की नजर में वो जल्दी आने वाला है एज कम्पेयर टू अस। सो फॉर महाराज परीक्षित देर आर सो मेनी लेसन कि कितने भी एडवांस्ड हो जाए फिर भी कॉशियस रहो इन द एग्जीक्यूशन ऑफ कृष्णा। मैं तो सीधे कहती हूँ कृष्णा पे शुद्ध, एक बार आप भक्ति के मार्ग पे चलते हो, एक बार आपको अगर भरोसा हो गया ना कि कृष्णा इज ऑल इन ऑल, आपको इतने कृष्णा तो समझ में आने चाहिए कि कृष्णा को बहुत मजा आता है मजाक करने में। इतने तो कृष्णा अभी तक आप सबको समझ में आना चाहिए कि कितने तंग करते थे राधा रानी को, गोपियों को कितना तंग करते थे, गोपाओं को कितना तंग करते थे कृष्णा, कुछ ना कुछ करके उनको प्रॉब्लम में फंसाना, इधर उधर से डांट पड़वाना। सो कृष्णा इज लिटिल बिट नॉटी। और कृष्णा कृष्णा ने रुक्मिणी को नहीं छोड़ा, रुक्मिणी इतना डेडिकेटेडली भक्ति करती थी, सेवा करती थी, रुक्मिणी को भी चिढ़ाने से, शी वाज सो सेंसिटिव। 13 साल की छोटी बच्ची शादी करके आई है, अब दोनों दादी दादा बन चुके हैं, दादी दादा वाली उम्र में कृष्णा उसको बोल रहे तुमने मुझसे क्यों शादी की, चली जाती शिशुपाल के साथ, वो ज्यादा अच्छा क्षत्रिय था, मेरा तो जन्म का कुछ अता पता ही नहीं है, मैं किसका बेटा होते आया एंड ऑल दैट, वो ज्यादा हैंडसम थे सारे राजकुमार, मुझसे क्यों शादी। सोचो दादी दादा की उम्र में ही टीजिंग रुक्मिणी महारानी, और रुक्मिणी महारानी इतनी सेंसिटिव है वो चक्कर आके गिर गई। सो कृष्णा इज नॉटी, इतने तो कृष्णा अभी तक समझ में आ जाने चाहिए। इफ ही इज नॉटी ही कैन डू एनी नॉटीनेस विद अस, उनका अगर मन कर गया ना तो ही कैन गेट नॉटी एंड ही कैन ऑलवेज ट्राई टू प्ले अराउंड विद अस। सो इसलिए बी कॉशियस, कृष्णा बहुत नॉटी है, इतना भी भरोसा मत रखना, इस चीज में तो आप भरोसा रख ही नहीं सकते कि कृष्णा आपके साथ मजाक नहीं करेंगे, मन में आया तो ही कैन डू एनीथिंग। सो कॉशियस रहो हमेशा, कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस करते हुए, हमेशा बी इन गुड बुक्स कृष्णा जाप करते रहना हमेशा। सो कॉन्शियस फ्रेंड नॉट बिकम ओवरली अटैच टू मटेरियल थिंग्स, ओवरली अटैच नहीं होना है। ओवरली अटैच का मतलब क्या है, अटैचमेंट और ओवरली अटैच का एक ही फर्क है, आपको किसी से भी अटैचमेंट हो, वो डिटैच होने के लिए आप रेडी रहते हो। ओवरली अटैचमेंट का मतलब होता है कोई आपको बोले ना डिटैच हो जाओ तो आपको गुस्सा आ जाएगा उसका, हाउ डेयर यू टेल मी टू डिटैच। किसी ने बोला कि अच्छा आपकी बेटी तो हो गई है 20 साल की, शादी करा दो, कैसी बातें करते हो, 20 में कौन शादी कराता है, 27 की नहीं होती तब तक हम शादी नहीं कराएंगे, ये ओवर अटैचमेंट है। अच्छा 20 में बोल रहे हो शादी कराते हैं, हाँ ठीक है शुरू करते हैं, देखना देखी जाएगी, जब होनी हो जाएगी। बी रेडी टू बी डिटैच्ड, 20 में किसी ने बोल दिया थोड़ी ना आप इमिडिएटली कराने वाले हो, थोड़ा टाइम तो लगेगा। सो अटैचमेंट और ओवर अटैचमेंट में फर्क है। अटैचमेंट कहती है आई एम रेडी टू गेट डिटैच्ड, ओवर अटैचमेंट कहती है डोंट टॉक अबाउट डिटैचमेंट, बोलो भी मत, नहीं तो मैं टैंट्रम थ्रो करूंगी, मेरी बेटी से दूर होने की बातें मत करो, मेरे बेटे को हॉस्टल भेजने की बातें मत करो, मेरे बेटे की शादी की बातें मत करो। अगर किसी ने चिढ़ाया ओ शारदा तुम्हारी बेटे की तो शादी हो गई, अब तुम्हारा बेटा तो बहू का हो जाएगा, तुम्हें तो देखेगा भी नहीं, एंड इफ शी गेट्स एंग्री इसका मतलब शी इज ओवरली अटैच, एंड इफ शी इज लाइक होने दो, वैसे भी प्रकृति ऐसी ही चलती है, इन लोगों ने अभी अटैच होना है, दोनों ने बच्चों से अटैच होना है, दोनों ने एक दूसरे से डिटैच होना है, फिर जाके कृष्ण से अटैच होना है, प्रकृति ऐसी ही चलती है, अच्छा है उससे अटैच हो गया तो। ऐसे करके वो अगर काम एंड कंपोज रही तो फिर इसका कहेंगे शारदा इज अटैच्ड बट शी इज नॉट ओवरली अटैच्ड, वो डिटैचमेंट के रास्ते पे है, तो ये फर्क है। तो भागवतम कहते हैं कि डोंट बी ओवरली अटैच्ड। फर्क समझ आया अटैच्ड और ओवरली अटैच्ड में? हाँ हाँ, अटैच्ड वाला डिटैच होने को तैयार होता है, लेकिन ओवरली अटैच डिटैचमेंट के नाम पे गुस्सा करता है, हाँ, या फिर रोता है, डिस्टर्ब हो जाता है बेसिकली। तो भरत महाराज जो ओवरली अटैच थे उससे हमें सीखने को मिला कि हमें ओवरली अटैच नहीं होना है। सो वी शुड इवन बी प्रिपेयर टू गिव अप कंपैशन। देखो कितनी अच्छी बात, हम इतने दिनों से कंपैशन पे बात किए जा रहे, कहीं पे ये वर्ड आया नहीं था इससे पहले,
कि भागवतम में अभी तक तो नहीं आया था। हम लोग फिर भी परमात्मा ने हमें कितना अच्छे से गाइड किया कि हमने ओवर कंपैशन नहीं दिखाना, और फाइनली हमें यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि बी रेडी टू गिव अप कंपैशन। रेडी हो जाओ कंपैशन गिव अप करने के लिए। जो भरत महाराज थे, उनका कंपैशन उनको लेके डूबा है। सो बी रेडी। आपको अभी ऐसे लगता होगा कि मेरी मम्मा, हम दो तीन भाई बहन हैं, और मेरी मम्मा सबसे छोटे भाई से ज्यादा प्यार करती है, या फिर मेरी सबसे छोटी बहन है उससे ज्यादा प्यार करती है, या मेरी सबसे बड़ी बहन है उससे ज्यादा प्यार करती है, बड़ा भाई है उससे। ऐसा किसी को अगर लग रहा होगा, सो चांसेस आर कि वो प्यार नहीं है, वो कंपैशन है। माता पिता सबसे ज्यादा दया भाव जो है वो वीक बच्चे को दिखाते हैं। सो वो दया भाव होता है, वो प्यार नहीं होता। माता पिता का प्यार इक्वल होता है। इक्वल इसलिए होता है क्योंकि माता पिता के हाथ में अगर छुरा दिया और उनको बोला किसी एक को मारो, वो किसी को भी नहीं मार पाएंगे। उनको बोला ना, अरे आप तो अटैच हो, डिटैच होने की बारी आई है, चलो चलो मारो, वो किसी को भी छुरा मार नहीं सकते। ये प्यार है, इसमें तो कोई दया नहीं। लेकिन जब किसी भी बच्चे को ऐसे लगता है मुझसे ज्यादा वो पसंद है, इसका मतलब इतना समझ जाना चाहिए माता पिता के हृदय में उसके लिए ज्यादा दया भाव है, और मेरे लिए शायद कम दया भाव है, क्योंकि मैं मैनेज कर सकता हूँ, वो अपना अपने मैनेज नहीं कर सकता, इसलिए दया भाव ज्यादा होता है। सो माता पिता के प्रेम में और दया भाव में फर्क करना सीखो। अगर आप कंपैशन और लव में फर्क करना सीख गए, तो आपके जो आप जिस भी उम्र से जा रहे हो अभी, उस उम्र के आपके 99% प्रॉब्लम्स घर के वहीं पे फुल स्टॉप लग जाएगा। आपके माइंड में अगर घर में कोई भी प्रॉब्लम आपका चल रहा है, सो आपके मन से 100% सॉल्यूशन वहीं पे आ जाएगा। आपको रीड करना आ जाएगा अपने पेरेंट्स को कि वो प्यार दिखा रहे हैं या दया दिखा रहे हैं। और अगर वो किसी को दया दिखा रहे हैं तो बी वेरी हैप्पी कि आपको दयावान पेरेंट्स मिले हैं, कल को आप पे हिंसा नहीं करेंगे। और प्यार तो है ही है, आपको भी खाना मिल रहा है, सबको ही खाना मिल रहा है, छत मिल रही है आप लोगों को। आप तो माता पिता के होटल में फ्री में रह रहे हो, माता पिता का ही होटल है। रूम मिल रही है रहने के लिए, फर्नीचर मिल रहा है, कपड़े मिल रहे हैं, खाने पीने के लिए मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरा जा रहा है, पानी बिल भरा भरा जा रहा है, आपका खाने का बिल भरा जा रहा है। सो यू आर लिविंग फॉर फ्री इन पेरेंट्स होटल। सो आपको वो प्यार है, ठीक है। दया वो है जहाँ पे एक्स्ट्रा केयर किसी की दिखा देते हैं पेरेंट्स, तो आपको लगता है कि मेरी केयर नहीं करती ज्यादा मम्मा, मुझे ज्यादा प्यार नहीं करती। ऐसा नहीं होता, वो दया भाव का डिफरेंस होता है। दया में ऊंच नीच हो सकती है, प्यार में ऊंच नीच होना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बहुत सारे लोग मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं। एंड यहाँ पे क्या हुआ, जो भरत महाराज है, इसकी स्टोरी में बता रहे हैं प्रभुपाद, बी रेडी टू बी प्रिपेयर टू गिव अप कंपैशन। थोड़ा प्रिपरेशन भी करना होता है, क्योंकि आपका दिल मक्खन बन जाता है। आप सब भागवतम सुन रहे हो इतने सालों से, अब इतने सालों से भागवतम सुनते सुनते होगा क्या, आपका हृदय परिवर्तन होते होते उसमें ये आ जाएगी, मिठास आ जाएगी। आपका हृदय मक्खन जैसा सॉफ्ट होने लगेगा। मक्खन जैसा सॉफ्ट मतलब आप यू विल बी ओके विथ एनीथिंग एंड एवरीथिंग। आपके ऊपर एक्सेप्टेंस बहुत जल्दी आ जाएगी। आपके अंदर सबके लिए दया भाव बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। आपको कोई भी बुरा नहीं लगता, आपको सब सही लगने लगते हैं। तो ये सारा फर्क आने लग जाता है जैसे जैसे आपका हृदय मक्खन बनने लगता है। इट जस्ट स्टार्ट्स बिकमिंग लाइक बटर, वेरी वेरी सॉफ्ट। ये हृदय परिवर्तन होता है। आपको दूसरी जीवात्माओं का दुख देखा नहीं जाता, आपको दूसरी जीवात्माओं को सुखी देखकर आनंद आता है। और आप भगवान के बहुत अच्छे सेक्रेटरी है, बहुत अच्छा एक पोस्ट पे काम करना चाहते हो, तो आपका हृदय परिवर्तन बहुत आराम से भागवतम से होता रहता है। अब उसका एक ड्रॉबैक ये है कि इतना ज्यादा कंपैशन आ जाता है, तो आपको ये रेडी रहना चाहिए। कंपैशन, बी प्रिपेयर्ड। किसी ना किसी दिन तो मुझे अपना कंपैशन होल्ड बैक करना होगा। मैं ऐसे पूरा पूरा ऐसे लुटा नहीं सकता कंपैशन, क्योंकि मुझे लव ये संभाल के रखना है, कृष्णा के लिए लव संभाल के रखना है। कृष्णा के लिए कंपैशन की जरूरत ही नहीं है, बट क्योंकि कृष्णा हैज एवरीथिंग, सो कृष्णा को सिर्फ प्यार, प्यार हम बांट सकते हैं, हम कृष्णा के साथ कंपैशन नहीं बांट सकते। बाकी जीवात्माओं के साथ हम कंपैशन बांट सकते हैं। सो बी प्रिपेयर टू गिव अप कंपैशन इफ इट प्रूव्स टू बी एन ऑब्स्टैकल इन योर डिवोशन। आपके डिवोशन में अगर ऑब्स्टैकल बन रहा है तो बी प्रिपेयर टू गिव अप कंपैशन। मुझे याद है एक बहुत फेमस प्रभु जी है, ब्रह्मचारी।
और उनके पेरेंट्स की डेथ होने वाली थी। तो पेरेंट्स की डेथ होने वाली थी तो उनको टेम्पल ने बोला कि आप जाकर रहना चाहते हो क्या पेरेंट्स के घर पे। तो उन्होंने शुरुआत में कहा कि बट मेरी कमिटमेंट्स है, मैंने ये करना है वो करना है, मैं कैसे जाके रहूँ। तो उन्होंने कहा आपका भाई आया क्या, तो वो यूएस से आना था, उसका उनका भाई आया नहीं था, और शायद फादर या मदर किसी की तो डेथ होने वाली थी। तो उन्होंने कहा वो अभी तक आया नहीं है। तो टेम्पल ने कहा कि एक काम करो, आपका भाई नहीं आता तब तक आप जाओ, भाई आ जाएगा फिर आ जाओ, यहाँ के थोड़े काम खत्म करो फिर चले जाना। तो कहते अच्छा ठीक है। सो वो गए वहां पर, एंड ही वॉज टेकिंग केयर ऑफ हिज मदर और फादर, कोई तो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन वो उनका केयर कर रहे थे अच्छे से। एंड जैसे ही भाई लैंड कर गया मुंबई एयरपोर्ट पे, तो उन्होंने वहां से भाई को बोला जल्दी आ जाओ हॉस्पिटल। वो आया, एंड ही डिड नॉट शो ओवर कंपैशन फॉर हिज पेरेंट्स ऑल्सो। उन्होंने कहा कि अब तुम तो आ गया है, तो सोचो यूएस से आया था, जेट लैग भी होगा, सोना होगा उसको, बट ही डिडंट गिव हिम एनी मार्जिन। उन्होंने कहा तू आया है तो तू देख ले, मुझे जाना है टेम्पल, मुझे कोई कमिटमेंट्स है वो करनी है, फिर मैं बाद में आऊंगा। एंड देन ही डायरेक्टली वेंट फॉर द फ्यूनरल। उसके बाद वो गए नहीं माता पिता के पास, क्योंकि भाई आ गया था यूएस से। उसके बाद मुझे लगता है 15 दिन के बीच में ही डेथ हो गई थी। उसके बाद सीधा फ्यूनरल पे पहुंचे थे। तो वो प्रभु जी इतने ज्यादा, तो उनको नाउ ही न्यू हाउ टू होल्ड बैक हिज कंपैशन, क्योंकि प्यार तो कृष्ण से है, हम माता पिता से तो प्यार नहीं दिखा सकते। तो प्यार कृष्ण से है, कंपैशन थी पेरेंट्स के लिए, कोई नहीं था तो ही वॉज देयर विद देम। एंड जैसे ही भाई आया तो ही लेफ्ट एंड ही केम बैक टू हिज कृष्णा कॉन्शियस ड्यूटीज। इसको कहते हैं कृष्णा कॉन्शियस। अब इसका मतलब ये नहीं अगर आप अकेले ही बैठे हो तो नेचुरली आपको पेरेंट्स के साथ रुकना पड़ेगा, लेकिन आपके पास अगर भाई जैसा कोई बैकअप है, इक्विवेलेंट रोल निभाने वाला, then you should definitely give up the temporary the compassion, be prepared to give up compassion। पॉसिबल है वो प्रभु जी को बुरा लगा होगा, अच्छा लगा होगा, उनको तो फील करने का टाइम भी नहीं होगा, उनके सर पे इतने सारे कृष्णा कॉन्शियस काम होंगे। तो उन्होंने तो फुल ऑन, उनको भी मन किया होगा मैं रुकूं यहाँ पे, मैं इतने दिनों से हॉस्पिटल में हूँ, सारे रिश्तेदार मिलने के लिए आ रहे हैं, इट इज लाइक गेट टुगेदर हो रहा है, कजिन्स आ रहे हैं, भाई बहन आ रहे हैं, और भाई बहनों के बच्चे आ चुके हैं, सब उनको मामा जी चाचा जी करके बुला रहे हैं। तो अटैचमेंट के तो कितने ज्यादा अपॉर्चुनिटीज थे उनके पास। उनका भी मन कर गया होगा कि अरे हो जाता, अगर ही वॉज नॉट सो मच इन लव विथ कृष्णा, तो उनको डेफिनेटली लगता कि आई एम मिसिंग आउट ऑन सम फन इन लाइफ। कितना अच्छा लग रहा है, हॉस्पिटल में हमेशा एसी होता है, हम तो गर्मी में बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते करते घूमते हैं, बिना एसी वाली गाड़ी में घूमते हैं, हमें कितना ज्यादा, ये इन लोगों की लाइफ कितनी अच्छी है। ऐसे करके उनको ईर्ष्या हो सकती थी, बट उनको ऐसा नहीं हुआ, बिकॉज ही इज इन लव विथ कृष्णा। So this is how love with Krishna looks like. You are always ready to give up on compassion. आप कृष्णा कॉन्शियस ड्यूटीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, आपको पता होता है कौन सा वक्त कृष्णा का है, और वो वक्त पे मुझे और कोई मटेरियलिस्टिक ड्यूटी को इम्पोर्टेंस नहीं देना है। ये आपका फिक्स्ड रहता है माइंड में। सो दैट इज कॉल्ड एज यू नीड टू कंट्रोल योर कंपैशन ऑल्सो, बी प्रिपेयर्ड टू गिव अप ऑन कंपैशन। सो उन्होंने क्या किया, अब ये इनकी बात है, लेकिन और एक ब्रह्मचारी है, ही तो स्टेट टिल द डेथ ऑफ हिज पेरेंट्स। गए साउथ इंडिया के थे, वहां पे गए 2 महीना पूरा सेवा किया, फादर की डेथ हो गई उसके बाद आए। सो ये स्टोरी टू स्टोरी, केस टू केस डिफर करेगा, ये कोई ब्लैंकेट इंस्ट्रक्शन नहीं है कि आप माता पिता को छोड़ के आ जाओ मृत्यु के वक्त। बट द ट्रुथ इज कि आपको कंपैशन होल्ड बैक कब करना है, इसका कहीं ना कहीं अंदाजा लगा के सीखना पड़ेगा। जब आपकी भक्ति बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच जाएगी और आपको कंपैशन कंट्रोल नहीं हो रहा, आपको सबको ही मदद करने का मन कर रहा है, फिर आपको कंपैशन कंट्रोल करना पड़ता है, आपको कुछ ना कुछ एक फिल्टर डालना पड़ता है, जिससे कि आप अपना कंपैशन पे कंट्रोल ला सकते हो। गॉट इट। उसके बाद we should even be prepared to give up compassion if it is obstacle in our devotion. We also see that Krishna is so affectionate to his devotees that he protected Bharat Maharaj by allowing him to remember his past life. तो कृष्णा इतने अफेक्शनेट है, इतना उनको प्यार है अपने डिवोटीज से, कि भरत महाराज को अपॉर्चुनिटी दी अपनी पास्ट लाइफ याद रखने के लिए, ताकि वो वापस किसी के प्यार में ना पड़े। सो अब आप सोच रहे होंगे हमें क्यों नहीं दी कृष्णा ने, हमें क्यों नहीं याद दिलाया कृष्णा ने। सिंपल,
because we were not on the path of उत्तमाधिकारी to अवधूता. सिंपल है, टेक इट वेरी टेक्निकली, बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल होने की जरूरत है नहीं इसमें. बहुत सिंपल रीजन है. अगर आपकी जर्नी उत्तमाधिकारी टू अवधूता चल रही है तो ये आपको नेक्स्ट लाइफ में पिछला जन्म अच्छे से याद रहेगा. अगर आपकी जर्नी ही चल रही है मध्यम अधिकारी टू उत्तम अधिकारी, तो इट इज बेटर कि आप याद ना करो, ताकि अगले जन्म में उत्तम अधिकारी होते होते आप बहुत सारे लोगों को लेकर गोलोक जा सकते हो. अननेसेसरी आप पिछला जन्म याद करके अलग बनकर फिर वापस मध्यम अधिकारी टू उत्तम अधिकारी अकेले अकेले जर्नी नहीं काटनी पड़ेगी. आप उत्तम अधिकारी टू अवधूता की जर्नी अकेले निकाल सकते हो, बट फ्रॉम मध्यम अधिकारी टू उत्तम अधिकारी आपको ग्रुप की जरूरत पड़ जाती है इकट्ठे इकट्ठे आगे बढ़ने के लिए. समझ आ रही है बात या कंफ्यूज हो रहा है? हाँ समझ रहा हूँ. सबको ये 3 स्टेजेस पता है ना, कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम, अवधूता. ये वाले पता है ना, ये वाली पूरी सीक्वेंस. फर्क समझ में आ रहा है? हाँ माता जी. मध्यम अधिकारी टू उत्तम अधिकारी जर्नी चल रही है तो अगले जन्म में माता के गर्भ में पिछला जन्म याद नहीं आएगा बाहर आने के बाद भी, क्योंकि कृष्णा चाहेंगे कि आप वापस मध्यम अधिकारी टू उत्तम अधिकारी की जर्नी कंप्लीट करो, बहुत सारे लोगों के साथ कट्टे कट्टे गोलोक आ जाओ. लेकिन अगर आपकी जर्नी उत्तम अधिकारी टू अवधूता चल रही थी तो नेक्स्ट जन्म में आपको पिछला जन्म याद रहेगा, एंड देन यू आर फ्री टू आइसोलेट योरसेल्फ. मतलब आप अभी बहुत सारे लोगों को वैकुंठ गोलोक ले जाने के परे चले गए. लाइक हमारे पास गौर किशोर दास बाबा जी एग्जाम्पल है. उनकी जर्नी वॉज फ्रॉम उत्तम अधिकारी टू अवधूता. वंशीदास बाबा जी, उत्तम अधिकारी टू अवधूता. ये लोग दे वर नॉट इवन इनटू एक्सेप्टिंग डिसाइपल्स, मेकिंग अ ग्रुप एंड डूइंग कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज. वो उसके परे चले गए थे. वो इतने परे चले गए थे कि हम अगर दूर से उनको रोड क्रॉस करते हुए देखे तो भी हम गोलोक के लिए एलिजिबल हो गए. इतनी ज्यादा उनकी बॉडी में सुकृति आ गई थी, इतनी ज्यादा उनके शक्ति है उनकी भक्ति में, इतने ज्यादा वो एडवांस्ड है. सो इस लेवल तक, बाबा जी लेवल तक अगर भक्ति चली गई है, देन यू आर फ्रॉम, यू कैन रिमेम्बर योर पास्ट लाइफ इजीली. गॉट इट? सो इस तरीके से हिज डिवोटीज ही प्रोटेक्टेड भरत महाराज. तो कृष्णा ने भरत महाराज को प्रोटेक्ट किया पिछला जन्म याद दिला के. And the power of sincere lamentation and repentance can purify the heart and make one a fit candidate for liberation. तो यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं कि sincere lamentation और repentance. पहले वाला जो lamentation था, हाय मेरा डियर मर गया, हाय मेरा हिरन मर गया, वो कौन सा lamentation था? मटीरियलिस्टिक, भौतिकवादी था, है या नहीं? लेकिन जब हिरन बनकर आए और तब जो उन्होंने लैमेंट किया, ओए मैं कृष्णा शालिग्राम शिला की वर्शिप करना रह गई मुझसे, ओए मैं शालिग्राम शिला की वर्शिप करना रह गई मुझसे, मैंने क्यों शालिग्राम शिला को छोड़ दिया, मैंने क्यों शालिग्राम शिला को छोड़ दिया. ये सिंसियर रिपेंटेंस और सिंसियर लैमेंटेशन में आता है. इसमें बहुत पावर है. गॉट इट? जैसे ध्रुव महाराज ने पूछा कृष्णा से कि जैसे कृष्णा आए, ध्रुव महाराज लाइक, ओ मेरे पास कृष्ण भगवान के दर्शन हुए, मैं क्या कांच के टुकड़े मांग रहा हूँ, मुझसे क्या गलती हो गई, मैंने क्यों ध्रुव लोक मांगा, मैंने क्यों अलग से प्लेनेट मांगा पहले तपस्या शुरू करने से पहले. भगवान इतने सुंदर है, काश मैंने भगवान का संग मांगा होता, काश मैंने भगवान की सेवा मांगी होती, लेकिन मैंने तपस्या करने से पहले अपने लिए एक इंडिपेंडेंट महल, इंडिपेंडेंट प्लैनेट मांग लिया था. ये क्या गलती कर दी. दिस इज सिंसियर लैमेंटेशन. सो एनी लैमेंटेशन विच इज कनेक्टेड टू कृष्णा इज सिंसियर लैमेंटेशन. एनी लैमेंटेशन विच इज कनेक्टेड टू जीवात्मा इज इनसिंसियर लैमेंटेशन. तो सिंसियर लैमेंटेशन करना है, इनसिंसियर लैमेंटेशन नहीं करना है. सिंसियर रिपेंटेंस भी होना चाहिए. पश्चाताप सिंसियर होता है. सिंसियर पश्चाताप होता है उसमें आप कृष्ण से दूर जाने के लिए पश्चाताप करते हो, और इनसिंसियर पश्चाताप होता है उसमें आप कोई चीज ना मिलने के लिए पश्चाताप करते हो, कुछ चीज आप भौतिक जगत में अचीव नहीं कर पाए, इसलिए आप लैमेंटेशन करते हो. सो यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे, द पावर ऑफ सिंसियर लैमेंटेशन एंड रिपेंटेंस कैन प्यूरिफाई योर एंटायर एग्जिस्टेंस एंड मेक यू अ फिट कैंडिडेट फॉर लिबरेशन. फिर आपकी क्वालिफिकेशन बढ़ जाती है. सो महाराज कहते थे कि मूड क्या होना चाहिए जाप करने का. पहले तो कहते थे कि ऐसे सोचो जैसे मर ही गए हो, मरने ही वाले हो, वैसे जाप करो.
फिर एक दिन महाराज ने बोला था, मूड ऐसा होना चाहिए कि मैंने कृष्ण को छोड़ के किसी और चीज के बारे में सोचा कैसे। इसके रिपेंटेंस में आप जाप करते हो तो वो भी मूड बहुत अच्छी जाप दिलाता है आपको, कि मैंने कृष्ण को छोड़कर क्यों सोचा, कोई और चीजें क्यों सोची, मैं कृष्ण के बारे में सोचना चाहता हूँ। ऐसे करके इस मूड में भी अगर आप जाप करते हो भरत महाराज के हिरन वाली बॉडी की जो कॉन्शियसनेस है, भरत महाराज जब हिरन बॉडी में आए थे, तो वो वाली जो फीलिंग है जो भरत महाराज ने फील की थी, वो वाली फीलिंग में भी आप जाप करते हो ना, तो भी आपका जाप बहुत अच्छा हो जाता है और आप लिबरेशन मुक्ति के लिए हमेशा के लिए तैयार हो जाते हो। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। वृंदावन धाम की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा संकीर्तन यज्ञ की जय।